ये कहानी है राजमहल की। चलिए जानते हैं कि आज राजमहल में क्या हुआ। राज भैया, भाभी, अंजलि, कहाँ हो तुम सब? आज कोई दिख क्यों नहीं रहा? राज भैया प्लीज आए, आपका छोटा बहुत मुश्किल में पड़ गया है। राज भैया कहाँ हैं आप सब? अच्छा हुआ राज भैया आप मुझे यहीं मिल गए। राज भैया मुझे आपसे अर्जेंट 25 लाख रुपए उधार चाहिए। आप जानते हैं मैंने जिस क्लाइंट से 25 लाख रुपए लेके अपने बिजनेस में लगाए थे वो मेरा सारा बिजनेस ठप हो गया है। अगर मैंने उसको वक्त पे पैसे नहीं दिए तो वो मेरे खिलाफ FIR कटवा देगा और आपका छोटा फिर जेल में होगा। राज भैया प्लीज कहीं से 25 लाख का इंतजाम कर दीजिए। अरे छोटे तू क्यों घबरा रहा है? जब तेरा बड़ा भाई है तो रुक, मैं भी अपने मैनेजर को कॉल करता हूँ, वो तुझे अभी 25 लाख के चेक काट के देगा। पागल, परेशान होने की क्या जरूरत है जब मैं हूँ ना। चल 2 मिनट रुक, मैं अभी अपने मैनेजर को कॉल करता हूँ, वो तुझे अभी 25 लाख का चेक काट के देगा। तेरी तमाम मुश्किल अभी हल हो जाएगी। हाँ सूरज, मैं बात कर रहा हूँ। अभी मेरा छोटा भाई आएगा, उसको जल्द से जल्द 25 लाख रुपए का चेक काट के दो। हाँ फौरन चाहिए। हाँ हाँ, जिस बैंक से भी निकल जाए, वो बहुत परेशान है। चलो मैं उसको बेचता हूँ, देखना जल्द से जल्द कैश निकल जाए। एक तो ये छोटा फालतू में परेशान हो रहा है, जब मैं हूँ तो उसको परेशान होने की क्या जरूरत है। बड़ा भाई होता ही बाप की जगह है, मुश्किल वक्त में भाई ही भाई के काम आता है। अच्छा ये बात है। जब मैंने राज भैया से 1 लाख रुपए अपनी शॉपिंग के लिए मांगा तो मुझे साफ मना कर दिया और अमन भाई को 25 लाख रुपए कितने आराम से दे दिए। अब जाके मैं भाभी को बताती हूँ, फिर मजा आएगा। जब भाभी राज भैया की क्लास लेंगे ना, जब पता चलेगा। मैंने मांगा तो मुझे कह दिया कि तुम्हारे खर्चे बहुत हैं और अमन भैया को कितने आराम से 25 लाख रुपए दे दिए। मैंने कौन से पैसे हमेशा के लिए मांगे थे? मैंने कहा था जब मेरी जॉब लगेगी तो मैं रिटर्न कर दूंगी। इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। अब जाती हूँ टीना भाभी के पास, अब भर भर के आंख लगाती हूँ, फिर खेल का मजा आएगा। यस, यही सही रहेगा। टीना भाभी आपको कुछ होश भी है घर में क्या चल रहा है? आपको पता है राज भैया ने अमन भैया को 25 लाख रुपए दिए और पता है क्यों दिए? क्यों नहीं मुझे तो नहीं पता। अंजलि भाभी को ना डायमंड का सेट चाहिए। मैंने दोनों को बातें करते हुए सुना था और उन्होंने ना राज भैया को उल्लू बना के बोला कि उनको बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मैंने अभी सुन के आई हूँ। अमन भैया ने राज भैया को झूठ बोल के पैसे लिए कि उनको बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अंजलि भाभी ने बोला उनको डायमंड का सेट चाहिए, उनकी एनिवर्सरी आ रही है ना भाभी। ये तुम क्या बोल रही हो? मेरे बच्चों का हक है, मैं भी तो वही बोल रही हूँ कि आपके पैसों पे चिंटू मिंटू का हक है, ना कि भाभी जी का। पर अमन भैया तो चलते ही भाभी जी के कहने पे। टीना भाभी मैं तो बस आपसे यही कहूंगी कि आप होश के नाखून लीजिए, इससे पहले राज भैया को ये लोग कंगाल कर दें। आप जानती हैं ना राज भैया कितने सीधे साधे। हाँ ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तभी तो कह रही हूँ राज भैया को बोलिए संभल जाइए, वरना ये दोनों लूट लूट के राज भैया को एकदम कंगाल कर देंगे। फिर हमारे चिंटू मिंटू का क्या होगा? हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, बस मैं तो आपको समझाना चाहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ अंजलि भाभी कितनी तेज है। वो अमन भैया को अपनी उंगली पर नचाती है और अमन भैया नाचते हैं। आने दो इनको, आज मैं पूछूंगी। थैंक यू निशा, तुमने मेरी काफ़ी मदद कर दी, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता घर में चल क्या रहा है। बस भाभी मैं आपको यही बताने आई थी। चलो मैं चलती हूँ, मज़ा आ गया आँख लगा के। अब तमाशे देखने में और मज़ा आएगा, देखो क्या होता है। ये तो हद करते हैं, कभी अपने बच्चों के फ्यूचर का नहीं सोचते, ऐसे पैसे लुटाते रहते हैं। हमारे बच्चों का क्या होगा? अच्छा वो अंजलि भाभी आप मुझे यहीं मिल गई, आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी है। क्या हुआ निशा? अंजलि भाभी अभी आप जानती है मैंने क्या देखा? मैंने देखा अमन भैया ने राज भैया से 25 लाख रुपए उधार लिए। उनको कोई गर्लफ्रेंड है, उसको ना उसकी बर्थडे 25 लाख रुपए का एक सेट देना है। ये तुम क्या बोल रही हो? अमन ऐसे नहीं है। अरे भाभी मैं अपने कानों से सुन के आई हूँ, अब आपको यकीन करना है तो कीजिए। पता है उनकी कोई गर्लफ्रेंड है, उसकी ना बर्थडे आ रही है, उसके लिए वो उसको बड़ा सा गिफ्ट देना चाहते हैं। तो उन्होंने अमन भैया से झूठ बोल के 25 लाख रुपए उधार लिए, तो सोचा आपको बता दूँ। बाकी आपकी मर्जी, यकीन करना है तो कीजिए, नहीं करना तो नहीं कीजिए। ये ऐसा नहीं कर सकती, मैं इनसे कितना प्यार करती हूँ। ये मुझे तभी मैं सोचूंगी आजकल मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे, रोज देर से आते हैं। तुमने अच्छा हुआ निशा मुझे बता दिया। हाँ भाभी मैं तो भाई आपका भला चाहती हूँ, मैंने सोचा आपको बता दूँ इससे पहले कि आपके रिश्ते में कोई दरार आए। ये तुमने बहुत अच्छा किया निशा, थैंक यू। अब इनको आने दो। चलो यहाँ पे भी काम हो गया, चलती हूँ भाभी मैं, मुझे अपने और भी काम करने। हाँ ठीक है निशा, अब मज़ा आएगा। आज तो मुझे अपने पर बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैंने टीना भाभी और अंजलि भाभी की जो दिल में आग लगाई है ना, इसकी चिंगारी तो मुझे देखने को जरूर मिलेगी। आए दो अमन भैया और राज भैया को। राज भैया और अमन भैया ने मुझे पैसे देने को मना किया था। मैं कौन हूँ? इनकी छोटी बहन हूँ और मुझे पैसे देने में नखरे दिखाए थे। अब दोनों जब इनसे पूछेंगे ना फिर पता चलेगा। चलो निकल जा निशा, इससे पहले तू ही फंस जाए, इससे पहले दोनों भाभी मुझे ही फंसा दें। चल जल्दी से चलती हूँ। ये कैसे कर सकते हैं ऐसा मेरे साथ? मैं कितना प्यार करती हूँ इनसे, मुझे धोखा दे सकते हैं? इन्होंने मुझसे लव मैरिज की थी, पहले तो मुझे कहा करते तुम्हारे जान तारे तोड़ के लाऊंगा, शादी के 1 साल बाद ही मुझसे बोर हो गए। आने तो इनको नहीं छोड़ने वाली। मैं अपनी माँ को क्या मुँह दिखाऊंगी? मैंने अपनी माँ को नाराज करके इनसे शादी की थी, ये ऐसा कैसे कर सकते? मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा निशा की बात पे। पर निशा झूठ क्यों बोलेगी? वो कितनी प्यारी लड़की, कितनी सच्ची लड़की है। आज आने तो मैं इनसे पूछूंगी कि अगर मुझसे प्यार नहीं करते फिर मुझे छोड़ दे, मैं चली जाऊंगी। मैं किसी बोझ बनना नहीं चाहती। ये क्यों नहीं आया अभी तक? अब तो मेरा खून खोलना में भी हाई हो रहा है।
राज भैया आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आपने मुझे पैसे दिया, साथ साथ में अंश को आंख भी लगा दी। आपने क्या अंजलि को उल्टी सीधी बातें बताई हैं कि मेरा कोई चक्कर चल रहा है, मेरी कोई जीएफ है। राज भैया आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप खुद बच्चों वाले हैं। आपको लगता है कि आपका भाई कैरेक्टरलेस है? आपको लगता है मैं कहीं चक्कर चलाऊंगा जब मेरे घर में बीवी बैठी हुई है? आप पता है, आप पूरी रात मुझसे अंजलि लड़ी है कि मैंने आपसे 25 लाख रुपए किसी अपनी जीएफ को गिफ्ट देने के लिए लिए हैं। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं राज भैया? अगर आपको नहीं देने तो आप साफ साफ मना कर देते। मैंने कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अमन? तुम जानते हो तुम मेरे छोटे भाई हो। क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसी हरकतें करूंगा? मैंने तो अंजलि से इस बारे में कोई बात भी नहीं की कि तुमने मुझसे 25 लाख रुपए मांगे हैं। तुम जानते हो मैं अंजलि को अपनी छोटी बहन मानता हूँ। ये आँख कौन लगा रहा है? हमें पता लगाना होगा कौन है जो हमारे रिश्ते में फूट डालना चाहते हैं। अरे ये दोनों साथ क्यों आ रहे हैं? कहीं लोग को पता तो नहीं चल गया कि मैंने दोनों भाभीयों में आग लगाई है? अरे अब मैं क्या करूं, कैसे बचूंगी? अरे निशा तुम्हें घबराना नहीं है, तुम मुकर जाना, झूठ बोल देना, मिस्त्री बन जाना, कौन सी बड़ी बात है तेरे लिए? निशा तुम ये क्या गन फैलाती फिर हो? क्या हो गया भैया, मैंने क्या कर दिया? निशा तुम मासूम बनने की कोशिश मत करो, एकदम मिस्त्री बन जाती हो। हाँ ठीक कह रहे हैं ये। तुमने क्या हम दोनों से बोला? निशा तुमने मुझसे बोला कि इन्होंने अमन को इसलिए पैसे दिए कि अमन को अपनी अंजलि को 25 लाख का गिफ्ट देना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुमने मुझसे ये बोला कि इनका चक्कर चल रहा है इसलिए 25 लाख रुपए इन्होंने राज भैया को झूठ बोल के लिए। तुम ये क्या बकवास करती फिर हो? तुम हम लोगों में फूट डालना चाहती हो? हम तुम्हें बहुत मासूम समझते थे। अरे भाभी कैसे कैसे इल्जामात लगा दी? मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो मासूम हूँ। बस रहने दो। तुम हम सब में फूट डालना चाहती हो ना? निशा अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो अपनी हद में रहना होगा। तुम हम चारों में लड़ाइयाँ करवाना चाहती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती हम भाई भाभी को लड़वाते हुए? पापा मम्मा की डेथ के बाद मैंने और अमन ने ही तुम्हें संभाला है और तुम हमारे रिश्ते खराब करने में तुली हुई हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? और अब कैसे मासूम बन के मिसनी बन के खड़ी हो जैसे तुमने कुछ किया ही ना हो। वो तो अच्छा हमें सही वक्त पे अकल आ गई और हमने अपने रिश्तों को संभाल लिया। सॉरी भैया, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ करने भाई भाभी आप सब। शुक्र है इस बार मैं बच गई, अगर मैं पकड़ी जाती तो भैया तो मुझे घर से ही निकाल देते। इन दोनों भाभीयों ने मुझे फंसाया है ना। ये लोग जानते नहीं निशा क्या चीज है। निशा से पंगा इज नॉट चंगा। देखना बेटा मैं क्या करती हूँ। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल आशिक के जहाँ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। थैंक यू।